नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बेसिक इकोनॉमिक्स विद ऋचा मैम। आज हम लेकर आए हैं इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया या भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। ये टॉपिक न केवल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद एक ज़रूरत महसूस की गई कि किस तरीके से भारत में सिस्टम काम करेगा या किस तरीके से वहाँ योजनाएं बनाई जानी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो वहाँ पर बनाया गया योजना आयोग बनाया गया 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग पूरा एक सलाहकारी निकाय था जो कि गवर्नमेंट को या इस प्लानिंग से रिलेटेड जो भी काम होंगे उन सब में सलाह देने का काम करता था। और योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा पदेन होता है, यानी कि जो भी उस समय पर प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो योजना आयोग है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है, जिसका मतलब ये है कि इसके बारे में संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि संविधान तो वैसे भी इससे पहले ही बन चुका था। तो इसके बारे में वहाँ पर कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए हम इसे बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय। इसके बाद पहली पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और वो कब बनाई गई? 1 अप्रैल 1951 पहली पंचवर्षीय यहाँ पर लागू कर दी गई। इसके बाद ये महसूस किया गया कि अब ये योजना तो बन गई, हमने लागू भी कर दिया, लेकिन ये ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस बात की जांच कैसे की जाए। तो उसके लिए फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया 6 अगस्त 1952 में। तो अब ये देखिए यहाँ पर लगातार ये तीनों चीजें हुई हैं। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बनाया गया, उसके बाद उसकी हेल्प से 5 ईयर प्लान बना के इम्प्लीमेंट किया गया, फिर उसके बाद उसकी चेकिंग के लिए या उसकी फीडबैक चेक करने के लिए एनडीसी को बनाया गया या राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाया गया। तीनों साल लगातार हैं, तो याद करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1950 प्लानिंग कमीशन, 51 फर्स्ट 5 ईयर प्लान और 52 में एनडीसी। इसके बाद अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में ये सिस्टम खत्म हो चुका है। जो 5 ईयर प्लान्स हैं अब नहीं बनाए जाते। जो 5 ईयर प्लान हमारा लास्ट था वो बनाया गया था 2012 से लेकर 17 के बीच में। 2012 से 17 के बीच में जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो अंतिम था, जिसमें कि जो कि हमारा 12 5 ईयर प्लान था। अब यहाँ पर इसके बाद इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और योजना आयोग भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। योजना आयोग की जगह अब ले ली है नीति आयोग ने, नीति आयोग। और ये कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015। यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को बना दिया गया है और ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर जीके से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग था या जो ये सिस्टम था, इसके जनक कौन है? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये थे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इसके बाद अब हम एक एक करके सारे 5 ईयर प्लान्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो प्लान बनाया गया था वो 1951 से लेकर 56 के बीच में था। अब क्योंकि पहला 5 ईयर प्लान था और यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा पिछड़ी अवस्था में थी या खराब स्थिति में थी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया, ध्यान दिया गया, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया। और जिस मॉडल को यहाँ पर फॉलो किया गया, हैरो-डॉमर मॉडल। और प्राइम मिनिस्टर ओबियसली यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ही थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे और सबसे लंबे कार्यकाल को पूरा करने वाले या सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी थे। 17 साल के लगभग इनका टेन्योर या कार्यकाल रहा है। ये वैसे भी हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से ही पूछे जाते हैं। फर्स्ट है, 5th है, 12th है, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं।
जो डेवलपमेंट रेट था, क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी उस समय इकोनॉमी की, सब चीज़ अपने वापस ट्रैक पर आने की कोशिश कर रही थी, तो जो एक्सपेक्टेड रखा गया था केवल 2.1% था, जबकि एक्चुअल में जो हमने अचीव किया वो 3.6% यहाँ पर था। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लान था ये बहुत सक्सेसफुल रहा। एक्सपेक्टेड 2.1 है, लेकिन जो हम अचीव कर रहे हैं वो 3.6 है, लगभग 1.5 गुने से भी ज़्यादा। अब इस योजना में कुछ काम थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं याद करने के हिसाब से। यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने कृषि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, तो कृषि से कोरिलेट कर सकते हैं हम सिंचाई को, और सिंचाई से कर सकते हैं हम बांध या जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको। तो फर्स्ट जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें हीराकुंड बांध बनाया गया, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया, दामोदर घाटी परियोजना को स्टार्ट किया गया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो कृषि पर आधारित है और बांध यहाँ बहुत सारे बनाए गए हैं। और मॉडल कौन सा फॉलो किया गया? हैरो डॉमर मॉडल। इसके बाद सेकंड जो हमारी योजना आ जाती है, इसका कार्यकाल यहाँ पर रहा 56 से 61 तक। इसमें हमने अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि जो भारत के उद्योग धंधे हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया या उन पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, और जो मॉडल था वो हमने अब लिया पीसी महालनोबिस मॉडल। प्राइम मिनिस्टर अगेन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ही थे, और जो डेवलपमेंट रेट की हम बात करें तो एक्सपेक्टेड यहाँ पर रखा गया 4.5, जबकि जो एक्चुअल में हमने अचीव किया वो था 4.2। तो हम इसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खराब ये भी योजना नहीं रही, क्योंकि लगभग हम जो एक्सपेक्टेड था उसके पास तक पहुंच गए थे। अब यहाँ पर क्योंकि हमने इंडस्ट्रीज पर फोकस किया है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे इस्पात के से रिलेटेड उद्योगों को बनाया। तो यहाँ पर इसी पंचवर्षीय योजना में ही राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखानों को बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर भारत सहायता क्लब का भी गठन किया गया। इसके बाद अब हम आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान पर। इसका टाइम पीरियड है 61 से लेकर 66। यहाँ पर अब हमने सेल्फ डिपेंडेंस पे ज़्यादा फोकस किया है, यानी कि आत्मनिर्भरता। और आत्मनिर्भरता का मतलब है कि उद्योग और कृषि दोनों पर ही फोकस किया गया है। लेकिन अगर ये देखा जाए ज़्यादा फोकस किस पे था, तो थर्ड पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया गया था। और ये क्योंकि गाडगिल मॉडल पर आधारित था, तो इसको हम गाडगिल परियोजना भी कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर भी जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। एक्चुअली जो जवाहरलाल नेहरू हैं इनका कार्यकाल था 1964 तक, तो इसलिए इन्हीं का नाम इस योजना में भी लिया जाता है। डेवलपमेंट रेट की हम बात करें तो 5.6 यहाँ पर एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो हम अचीव कर पाए वो केवल 2.8 ही था। तो ये योजना पूरी तरीके से फेल हो गई थी या बहुत अच्छा इसने परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन इसके बहुत सारे कारण भी थे। देखिए यहाँ पर 1962 में भारत को चाइना के साथ वॉर लड़ना पड़ा। इसके बाद हम ठीक से संभल भी नहीं पाए थे कि 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया, 1966 में सूखा पड़ गया। तो बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से भारत की ग्रोथ रेट या डेवलपमेंट रेट बहुत कम हो गया था। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि यहाँ पर हरित क्रांति को लागू किया गया था, जिसके जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स थे वो हमें देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर ये योजना बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रही, जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टम था वो इतना खराब हो चुका था कि अब अगली पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए देश हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए यहाँ पर अब समय आता है योजना अवकाश का। योजना अवकाश कई टाइम पे हमें देखने पड़े हैं, तो 3 बार ये आए हैं। तो पहला योजना अवकाश यही था, जबकि पंचवर्षीय योजना की जगह देश में एक साल की योजनाएं बनाई गई थी। तो यहाँ पर ये जो समय था 1966 से लेकर 1969 तक था।
तो रीजंस हमने इसके पढ़ ही लिए कि अर्थव्यवस्था हमारी खराब हो चुकी थी युद्ध की वजह से, सूखे की वजह से। तो यहाँ पर इसके बाद एनुअल प्लान्स बनाए गए जिसमें कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स और इंडस्ट्री सेक्टर सभी पे फोकस किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट 4th 5 ईयर प्लान अब आता है 1969 में। जो 1969 में प्लान बनाया गया उसने काम किया 74 तक। यहाँ पर अब हमने फोकस किया ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। प्रधानमंत्री अब यहाँ पर आ जाती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की, क्योंकि वो इकलौती है महिला प्रधानमंत्री रही है। इस योजना में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट थी वो 5.7 थी, जबकि एक्चुअल में जो हमने अचीव किया था वो 3.3 ही थी, यानी कि बहुत कम ग्रोथ रेट हम अचीव कर पाए थे। अब यहाँ पर भी बहुत सारे कारण रहे, और अगर हम यहाँ पर काम देखें, काम भी यहाँ पर बहुत सारे हुए, मतलब नेगेटिव्स थे लेकिन पॉजिटिव्स भी थे। तो यहाँ पर जो काम हुए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नेशनलाइजेशन ऑफ 14 पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि 14 बैंक्स को पब्लिक सेक्टर में ले लिया गया या उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था 1969 में। इसके अलावा इसरो की स्थापना हुई, और जो यहाँ पर 4th 5 ईयर प्लान है इसमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा रहा। जो हम पूरे कंट्री का देखें तो ग्रोथ रेट बहुत कम है 3.3, लेकिन इस वाले 5 ईयर प्लान में जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट था वो अब तक का सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट माना जाता है। तो जो 4th 5 ईयर प्लान है उसमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा रहा है। इसके बाद फिर से एक योजना अवकाश आता है, सॉरी फॉर दैट। इसके बाद फिर 5th 5 ईयर प्लान आता है जिसमें कि टाइम था 1974 से 1979, लेकिन इस योजना को 1978 पर ही रोक दिया गया था, यानी कि बनाया तो गया था 5 साल के लिए लेकिन ये केवल 4 साल ही चली। और यहाँ पर जो इसका मेन फोकस रहा पॉवर्टी रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर कि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पॉवर्टी रिडक्शन का फोकस सबसे पहले किस योजना में किया गया था। वैसे तो हम कई योजनाओं में थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये रिलेटेड है 5th 5 ईयर प्लान से। और देखिए यहाँ पर जो गरीबी हटाओ का स्लोगन है, गरीबी हटाओ का स्लोगन भी इसी योजना में दिया गया था। वैसे तो इस स्लोगन को 1971 में इलेक्शन के कैंपेन में भी यूज किया था इंदिरा गांधी ने, लेकिन इस किसी भी अगर 5 ईयर प्लान में या पंचवर्षीय योजना में इसको प्रॉपरली यूज किया गया था तो वो 5th 5 ईयर प्लान था। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले गरीबी हटाओ स्लोगन कहाँ किस योजना में यूज किया गया, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो यहाँ पे इसके अलावा सेल्फ डिपेंडेंस है, टॉप प्रायोरिटीज टू एग्रीकल्चर देन इंडस्ट्री एंड माइंस, यानी कि हमने फोकस तो सब पे किया लेकिन यहाँ पर भी ज्यादा ध्यान हम किस पर दे रहे हैं, एग्रीकल्चर पे। यहाँ रोलिंग प्लान आ जाता है। देखिए ये जो टाइम था बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फेरबदल वाला टाइम यहाँ पर रहा था। यही वो प्लान था जिसमें हमारे देश ने 21 महीने के लिए इमरजेंसी को भी देखा, उसका सामना भी किया, सरकार का तख्ता पलट भी हुआ, उसके बाद जनता दल की सरकार भी आई और 77 में यहाँ पे मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनकर आ जाते हैं। तो मोरारजी देसाई ने यहाँ पर फिर रोलिंग प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो स्टार्टिंग से ये नहीं था, लेकिन 1977 में जब मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री बनकर आ गए तो 78 में उन्होंने रोलिंग प्लान को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया था। एक ये सफल योजना रही थी यहाँ पर, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट रखा गया वो केवल 4.4 था, जबकि जो हमने अचीव किया वो था 4.5। तो इसको हम एक सफल योजना कह सकते हैं। इसी योजना में TPP यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम देखने को मिला। 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से ही संबंधित है। इसके बाद अब हमारा दूसरा योजना अवकाश आता है जिसका टाइम था 1979 से 1980 के बीच।
मोरारजी देसाई भी लगभग यहाँ पर इस्तीफा दे चुके थे, या उनसे कहना चाहिए ले लिया गया था, वो अलग बात है। अब ये जो दूसरा योजना अवकाश है 1979 से 80 के बीच में रहा है, जिसके बाद फिर जब अगली पंचवर्षीय योजना आती है वो 6 5 ईयर प्लान है, जिसमें कि 1980 से 85 का टाइम था। अब यहाँ पर फोकस यानी कि जो हमने पिछली पंचवर्षीय योजना में लिया था उसी का कंटिन्यूएशन एक तरीके से यहाँ पर होगा। फोकस में पॉवर्टी रिडक्शन भी रहेगा, इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ डिपेंडेंस, ये सब हमने लिया। रोलिंग प्लान भी वहाँ पर जो हमने 78 में इम्प्लीमेंट किया था वही यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आ जाती हैं इंदिरा गांधी, वो अपनी इमेज अब दोबारा से सुधार चुकी थी और दोबारा प्रधानमंत्री बनके 80 में आ जाती हैं। तो अब योजना की अगर हम सफलता देखें तो ये योजना फिर से एक बहुत सफल योजना थी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए गए थे, और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट था 5.2, जबकि जो एक्चुअल में रहा वो 5.7 रहा। तो एक अच्छे से सफल योजना है। नाबार्ड की इस योजना में स्थापना की गई। नाबार्ड जो कि अब तक का सबसे बड़ा बैंक है जो कृषि से या ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, तो नाबार्ड की स्थापना इसी टाइम में हुई, यानी कि 1982 में इसको बनाया गया। ट्राइसैम है, IRDP, NREP, ये सारे प्रोग्राम्स भी इस योजना में स्टार्ट किए गए थे। तो 6 योजना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। 7th प्लान पे जब हम आते हैं तो टाइम पीरियड इसका 1985 से 90 हो जाता है। फोकस यहाँ पर अब हो जाता है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। जो हमारा पॉवर्टी रिडक्शन है वो मेनली यूज हुआ है 5th में और उसके बाद 6th में। यहाँ पर 7th में अब आ जाता है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर ये आधारित है। इस मॉडल में इस योजना में इस मॉडल को यूज किया गया था। प्रधानमंत्री अब यहाँ पर आ जाते हैं राजीव गांधी 1984 में, क्योंकि इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था, तो उसके बाद कमान संभाली राजीव गांधी ने। इसके बाद अगर हम योजना की सफलता का देखें, सफलता के हिसाब से उसको देखें तो सफल योजना रही। एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट रेट था 5, जबकि जो हमने अचीव किया वो था 6। इस योजना में अगर कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण रही है तो वो है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि ये अगर देखा जाए कि देश में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं या कितने गरीब हैं, तो उस सब का मेजरमेंट करने के लिए एक लक्कड़वाल कमेटी बनाई गई थी। और लक्कड़वाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हम उन लोगों को गरीबी रेखा से नीचे मानेंगे जिनके पास अपना रहने और पहनने से संबंधित चीजें नहीं है या कम है, और इसके अलावा वो अगर शहरी क्षेत्र में रहता है तो 2100 और ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है तो 2400 कैलोरी को नहीं मतलब इतना नहीं कमा पाता है कि इतनी कैलोरी ऊर्जा ले सके, इतना भोजन वो कर पाए। अगर इतना वो नहीं कर पा रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे आएगा या अदरवाइज वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। तो ये मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है 7th 5 ईयर प्लान के लिए, जो कि किसने दिया था? लक्कड़वाल कमेटी ने 1989 में। इसके अलावा यहाँ पर जवाहर रोजगार योजना भी शुरू की गई। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लेते हैं तो फिर से यहाँ पर 3rd योजना अवकाश आ जाता है, क्योंकि ये भी ऐसा समय था जहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, और यही वो समय था जो आपने देखा होगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पर लागू की गई थी या LPG टेक्निक यहाँ पर आई थी, जिसको कि हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वो हमें लेना पड़ा था, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। ये अलग बात है कि वो देश के लिए एक पॉजिटिव स्टेप साबित हुआ। तो यहाँ पर देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और हमारे देश के पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि वो अपने जो लोन्स हैं उनकी ब्याज भी भर पाए। तो यहाँ पर जो तीसरा योजना अवकाश है ये 2 साल के लिए रहा, 1990 से लेके 92 तक। इसके बाद दोबारा से जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसने ट्रैक पर आने की कोशिश की। इसके बाद आता है 8th 5 ईयर प्लान।
8th 5 ईयर प्लान जो कि 92 से 97 तक रहा, यहाँ पर हमने ध्यान दिया अब एम्प्लॉयमेंट पर, मॉडर्नाइजेशन पर और सेल्फ डिपेंडेंस पर। प्रधानमंत्री अब यहाँ पर आ जाते हैं, श्री पीवी नरसिम्हा राव। डेवलपमेंट रेट अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड था 5.6, जबकि जो एक्चुअल रहा वो 6.8 था। तो 8th 5 ईयर प्लान भी एक सक्सेसफुल प्लान रहा। और यहाँ पर जो काम किए गए हैं वो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट की गई, एलपीजी वही जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है वो देश में लागू किया गया, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पर स्टार्ट की गई। इसके बाद 9th 5 ईयर प्लान 1997 से लेकर 2002 तक। फोकस यहाँ पर होता है ग्रोथ एंड जस्टिस, ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अब आ जाते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी। डेवलपमेंट रेट की अगर हम बात करें तो 6.5 एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो एक्चुअल हमने अचीव कर पाया वो 5.5 ही था। ये बहुत ज़्यादा सफल योजना तो नहीं रही, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल भी नहीं रही। वैसे भी ये वो टाइम था जब देश ने कारगिल जैसे युद्ध का सामना किया, और इसके बाद एक जो रिसेशन था यूएस से जो स्टार्टिंग थी और पूरे वर्ल्ड को जिसने इम्पैक्ट डाला पूरे वर्ल्ड के ऊपर, उस रिसेशन को भी फेस किया था। हालांकि कंपैरेटिवली इंडिया पर उसका इम्पैक्ट कम था, बट स्टिल उसने इंडिया को भी इम्पैक्ट किया था। तो 9th 5 ईयर प्लान में दोनों समस्याएं देश ने फेस की थी। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007, फोकस यहाँ पर हो जाता है पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर और पॉवर्टी रिडक्शन पर। जो यहाँ पर बोले गए दो मेन बातें थी वो थी टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 सालों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना कर देना। इसके अलावा टू रिड्यूस पॉवर्टी रेशियो ऑफ 15% बाय 2012, तो जो गरीबी रेशियो है या अनुपात है उसको हम 15% तक कम कर देंगे 2012 तक। प्रधानमंत्री यहाँ पर आ जाते हैं श्री मनमोहन सिंह। डेवलपमेंट रेट अगर हम देखें तो 8.1 है, जबकि एक्चुअल में हमने अचीव किया 7.7। तो ये भी अच्छी खासी एक योजना रही है, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड को तो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन जो हमने अचीव किया वो भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ रेट है। 11th 5 ईयर प्लान में अगर हम देखें 2007 से 12 तक रहा, फोकस हमने यहाँ पर किया रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। प्रधानमंत्री दोबारा से मनमोहन सिंह यहाँ पर आ जाते हैं। डेवलपमेंट रेट जो हमने 8.1 एक्सपेक्टेड रखा, लेकिन एक्चुअल में हमने अचीव किया 7.9। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमने अचीव किया है 7.9, ये हमारे पूरे एक तरीके से जो भी पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं उनमें अब तक क्या सबसे बड़ा अमाउंट, सबसे बड़ी ग्रोथ रेट है 7.9। तो पूरे जो 12 पंचवर्षीय योजनाओं को अगर हम मिला के देखें तो किसी योजना में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमने अचीव की है वो 7.9 है, जो कि किससे संबंधित है 11th 5 ईयर प्लान से। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान यहाँ पर आ जाता है 12th, जिसका टाइम पीरियड है 2012 से 17 तक, और ये भारत का अंतिम 5 ईयर प्लान है। फोकस यहाँ पर है फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर नरेंद्र मोदी हैं, और डेवलपमेंट रेट अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8% रखा गया था। तो यहाँ पर अब हमारी ये सारी पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो जाती है, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जो कुछ हमारे टॉपिक्स होते हैं जिनमें क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ये ऐसे ही टॉपिक्स में से एक है। तो आई होप आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई होगी इसकी, और इसके अगर ये आपको अच्छा लगा है मेरा इनिशिएटिव तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इससे मुझे ये पता चलता है कि मुझे किस टॉपिक पे आगे अपने वीडियोस बनाने चाहिए, और अगर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।